गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई स्लम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है और आज बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम तो डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है क्या नहीं है। अब रिसोर्स के बारे में जानना है, रिसोर्स और साथ साथ डेवलपमेंट भी देखते हैं। देखिए, जब भी किसी कंट्री में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेन मुद्दा भी होता है कि हम रिसोर्स के बारे में बात करें, रिसोर्स के बारे में भी बात करें। जब रिसोर्स होगा हमारे पास भरपूर मात्रा में तो हमारा कंट्री डेवलप वैसे ही करेगा। हम पास गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोल हो, अगर ये सब हमारे पास जो मिनरल्स हैं, रिसोर्स है, जब हम उसको सप्लाई करेंगे अलग कंट्री में बेचेंगे, हमारे पास पैसा है और पैसे से जानते ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मेन का डेवलपमेंट का जो मेन रीजन है वो एक रिसोर्स भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्स एक्चुअली में है क्या? Everything available in our environment which can be used to satisfy our need. It provides technological evidence, the economical, physical and culturally acceptable the term as resource. Resource क्या है? हर वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है और वो हमारी नीड्स को जब फुलफिल कर देता है, हमारी जरूरतों को जो चीज पूरा कर दे, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। जो हमारी जरूरतों को पूरा करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं। बात समझ आया? लेकिन इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल असेबल और इकोनॉमिकल, फिजिबल, कल्चरल एक्सेप्टेबल, ये क्या है? ये तीन जो वर्ड्स हैं ये क्या क्या है और इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये सब चीज क्या कहते हैं, क्या इसका कनेक्शन है रिसोर्स का। रिसोर्स का क्या कनेक्शन है इन तीनों से? पहला है टेक्नोलॉजिकल एक्सेबल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो पहले ढूंढना पड़ेगा जैसे एरिया कि कहाँ रिसोर्स अवेलेबल है। अगर रिसोर्स आपको मिल गया तो आपको टेक्नोलॉजी की मदद से उस रिसोर्स को हम निकालेंगे, डिग आउट करेंगे। जब निकाल लेंगे तो वही होता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेबल, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से उस रिसोर्स को डिग आउट करना, निकालना। दूसरा है इकोनॉमिकल फीजिबल। इकोनॉमिकल फीजिबल मतलब क्या है कि अगर आप उस रिसोर्स को निकालने में इतना आप अमाउंट लगा रहे हैं, अगर उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है तभी वो रिसोर्स कहलाएगा, वरना रिसोर्स नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कि आपको पता चला कि पटना में इस जगह पे गोल्ड मिलता है, ठीक, गए आप उसको निकालने गए। अब उसको निकालने में आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, ठीक, लेकिन जो गोल्ड निकला वो 1 लाख के बराबर भी नहीं है, तो क्या उसको रिसोर्स कहेंगे? नहीं, रिसोर्स नहीं कहेंगे। वो सही मायने में रिसोर्स नहीं हुआ, क्योंकि आपको निकालने में से बहुत पैसा खर्च हो गया और जब निकला वो तो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो वो रिसोर्स नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 लाख रुपया आप उसको निकालने में लगाए और 1 करोड़ आपको प्रॉफिट दे, तब वो रिसोर्स कहलाता है, तब वो इकोनॉमिकल फीजिबल कहलाएगा। ठीक है। तीसरा है क्या? कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करे। गए आप सोना निकालने, सोना की जगह एक पीला पत्थर निकाल के गए सुनार के पास, बोले भैया ये सोना है, लो इसको ले लो, पैसे दे दो। तो सुनार मारेगा 2 थप्पड़, बोले कि भाग यहाँ से, ये सोना है, सोना की जगह वो पत्थर बेच रहा है। अरे सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करे कि ये चीज जो है वो रिसोर्स है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला टेक्नोलॉजी की मदद से उसको निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद जितना पैसा लगना चाहिए उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरा क्या कि सोसाइटी हमारा उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ ये रिसोर्स है, तभी हम सही मायने में हम उसको रिसोर्स कहेंगे। इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट। देखिए, रिलेशन होना चाहिए किसमें? नेचर में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशंस में। नेचर, पहले हम ऐसा जगह ढूंढे जहाँ पे रिसोर्स मिले, फिर उसे टेक्नोलॉजी की मदद से निकाले और फिर उसे इंस्टीट्यूशन में हर जगह सप्लाई करे, बेचे। ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट, जो नेचर की बात करते हैं, नेचर होना चाहिए। नेचर पास जाए, वहां से हम निकाले टेक्नोलॉजी की मदद से और उसे हर जगह पे सप्लाई करें। ह्यूमन बीइंग भी जो होता है वो रिसोर्स का एक पार्ट है। ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स ही है।
जैसे डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा तो इस रिसोर्सेज का यूज कौन करेगा? तो ये रिसोर्सेज हमारे लिए ही बनी है, लेकिन हमें इसका अंधाधुंध यूज नहीं करना है, लिमिट अमाउंट में यूज करें तो रिसोर्सेज हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा हमारे पास, कि आने वाले जनरेशन भी देख सके कि हाँ सोना है। मान लीजिए सोना बहुत निकाल के हम सब जगह बेच दें और सोना बचाएंगे, सब खत्म हो गया, तो आने वाला पीढ़ी हमारा क्या देखेगा, जानता ही नहीं है सोना दिखता कैसा है वो, है ना। तो ये था हमारा रिसोर्स का छोटा सा टॉपिक लेक्चर। हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में जानेंगे, कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें क्या कैटेगरी है। होप यू आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।